वाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्यत देशतारिणे तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं भगवत गीता यथारूप एज इट इज। चलिए जिन जिन को रीड करना है समझने का प्रयास को कंटिन्यू करें। और ओके विपुल प्रभु जी आप प्लीज स्टार्ट करें। हरे कृष्ण गुरु जी। समानार्थी शब्द भीष्म अर्थात भीष्म, द्रोण अर्थात द्रोण, प्रमुखतः अर्थात सामने, सर्वेशाम अर्थात सभी, च अर्थात और, महीक्षिताम अर्थात पृथ्वी के राजाओं के, उवाच अर्थात बोले, पार्थ अर्थात हे पार्थ, पश्य अर्थात देखो, एतान अर्थात इन सबको, समवेतान अर्थात एकत्रित, कुरुन अर्थात कुरुओं को, इति अर्थात इस प्रकार। अनुवाद। भीष्म, द्रोण तथा समस्त अन्य महारथियों की उपस्थिति में भगवान ऋषिकेश ने कहा, हे पार्थ, यहाँ एकत्रित समस्त कुरुओं को देखो। तात्पर्य।
तात्पर्य, समस्त जीवों के परमात्मा के रूप में भगवान कृष्ण अर्जुन के मन में चल रहे विचारों को समझ सकते थे। इस संदर्भ में ऋषिकेश शब्द का प्रयोग यह दर्शाता है कि वे सब कुछ जानते थे। और पार्थ अर्थात कुंती या प्रथा के पुत्र का संबोधन भी अर्जुन के प्रति विशेष स्नेह दर्शाता है। मित्र के रूप में वे अर्जुन को यह सूचित करना चाहते थे कि चूंकि अर्जुन उनके पिता वसुदेव की बहन प्रथा के पुत्र थे, इसलिए उन्होंने अर्जुन के सारथी बनने की स्वीकृति दी थी। जब कृष्ण ने अर्जुन से गुरुओं को देखो कहा, तो उनका क्या आशय था? क्या अर्जुन वहीं रुक जाना और न लड़ना चाहते थे? कृष्ण ने अपनी मौसी प्रथा के पुत्र से ऐसी अपेक्षा कभी नहीं की थी। इस प्रकार भगवान ने मित्रतापूर्ण हास्य के साथ अर्जुन के मन की भविष्यवाणी की। हरे कृष्ण गुरु। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। देखिए, हम लोगों को है ना, बहुत बार चीजें समझ में नहीं आती है, तो जब नहीं समझ में आती है तो चीजों को कोइंसिडेंस बोल देते हैं, है ना। जब दो चीज का मिलान नहीं देख पाते हैं कि ये ऐसा क्यों है वैसा क्यों है। मेरी आवाज तो क्लियर आ रही है ना? आवाज तो क्लियर आ रही है ना? ठीक है। तो जब हम दो चीजों का मिलान नहीं देख पाते हैं, तो हम क्या उसको कोइंसिडेंस बोल देते हैं। तो यहाँ पे जब ऋषिकेश बोला गया है, ऐसे ही बोल दिया गया है, ऐसे ही, है ना। हाँ, कृष्णा का एक नाम है ऋषिकेश, आज ऋषिकेश करके पुकार लिए होंगे, इस समय ऋषिकेश करके पुकार लिए होंगे जब यहाँ पे लिखा हुआ ऋषिकेश। तो अब भगवान ने पार्थ बोला है, वो भी ऐसे ही पुकार लिए होंगे। कैसा होता है? क्योंकि आप चीजों को नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए आप उनको समझ नहीं पा रहे हैं कि वो कैसी हैं, यथारूप क्या है। हर चीज के पीछे कारण है। हम लोगों की बुद्धि सीमित है, भगवान असीमित है। इसीलिए कहते हैं अपनी बुद्धि लगाना बंद कीजिए, भगवान का सुनना स्टार्ट कीजिए। हाँ, भगवान सभी के हृदय में स्थित हैं और सभी की गतिविधियों को जानते हैं। आपके अंदर क्या चल रहा है सब जानते हैं। ठीक है। देखिए, भगवान दोनों बात जानते हैं। अगर आप सही रास्ते चलना चाहते हैं और नहीं चल पा रहे, तो भगवान जानते हैं, आपकी मदद करेंगे आपको सही रास्ते चलाने में। परंतु आपको सही रास्ता पता है और आप चलना नहीं चाहते हैं, सैडली भगवान को यह भी पता है। ठीक है। तो अगर कोई इस प्रकार से अपने आप को भ्रमित करना चाहता है, तो भगवान को पता है। आप अपने आप को मूर्ख मत बनाइए ये सोच करके कि आप भगवान को मूर्ख बना लेंगे या भगवान को छल लेंगे, भगवान से छुपा लेंगे। देखिए क्या होता है, जब तक कोई ऐसी बात हो, जैसे सपोज करें एक बच्चा होता है और खराब नंबर लेकर गया है, अब वो है भी ऐसा हृदय का कि नहीं हमको छुपा लेना है, तो कब तक छुपा सकता है? जब तक इस प्रकार का संरचना है कि टीचर से पेरेंट्स का संवाद नहीं होगा या पता नहीं चलेगा, तब तक बचा सकता है, अपने आप को छुपा सकता है। और अगर टीचर से पेरेंट का, पिताजी का, माताजी का संवाद हो ही रहा है, फिर कहां से छुपा लेगा? समझ आ रहा है? तो हमारे पास कुछ छुपाने का है नहीं भगवान कृष्ण से। कृपया करके ये निरर्थक प्रयास मत कीजिए। भगवान को सब पता है, सब पता है। कृपया करके ना मूर्ख बनिए ना मूर्ख बनाइए, ना अपने आप को ठगिए, ना सोचिए कि भगवान को थोड़ा कम पता है या थोड़ा सा बात छुपा लेंगे, एक बात छुपा लेते हैं या आधा बात छुपा लेते हैं। ये सब नहीं चलेगा, ये सब नहीं चलेगा। ठीक है। आप भगवान को ठगिएगा, ये नहीं चलेगा, होगा आपका अहित। भगवान को ठगने चलिएगा, किसका अहित होगा? भगवान का।
आपका अहित होगा। डू नॉट अटेम्प्ट दैट, मत कीजिए वैसा, ठीक है। ओके, तो एक बार फिर से पढ़ते हैं। समझ जीवों के परमात्मा रूप में भगवान कृष्ण अर्जुन के मन में चल रहे विचारों को समझ सकते हैं। इस संदर्भ में ऋषिकेश शब्द का प्रयोग यहाँ दर्शाता है कि सब कुछ, कि वे सब कुछ जानते हैं। और पार्थ, पार्थ शब्द क्या है? पृथा के पुत्र। पृथा कौन? कुंती महारानी, कुंती महारानी के पुत्र। अर्जुन को कुंती महारानी का पुत्र बोला गया। देखिए आजकल का तो क्या स्थिति हो गया है, आजकल माता पिता भी थोड़े कलयुग का प्रभाव है ना, शुद्ध अवस्था में नहीं रह पा रहे हैं, शास्त्रों की बात नहीं पालन कर पा रहे हैं, तो संघर्ष करते हैं। परंतु जो सही स्थिति है वो क्या है? सही स्थिति है वो ये है कि अगर पुत्र को पिता और माता के संदर्भ में बुलाया जाए, हैं, पिता और माता के संदर्भ में बुलाया जाए, पुकारा जाए, जाना जाए, तो पुत्र का इसमें महिमा होता है। पुत्र इसमें आनंद भी अनुभव करता है और महिमा भी उसमें जानता है। इसे भगवान कृष्ण का नाम है वासुदेव। वसुदेव है पिताजी, लोग कंफ्यूज भी कर जाता है। वसुदेव है पिताजी, हैं? वसुदेव के पुत्र का नाम क्या है? वासुदेव, हैं? इसी प्रकार से देवकी नंदन, यशोदा नंदन, नंदलाल, नंद नंदन, नंदलाल के पुत्र। इसी प्रकार से भगवान का ये सारा भी नाम है ना। तो भगवान को ये सारे नाम बहुत बहुत प्रिय है, क्योंकि भगवान अपना संबंध भक्त के संबंध में देखना चाहते हैं। कृष्णा का एक और नाम है पार्थ सारथी, है। अभी हम लोग पृथा के पुत्र पार्थ को पढ़ रहे हैं। तो पार्थ के क्या है? सारथी, रथ हाँकने वाले। तो भगवान को ये नाम भी बहुत पसंद है। भगवान को वो नाम भी पसंद है, राधा रानी से जुड़ा हुआ नाम, श्रीमती राधा रानी महारानी से जुड़ा हुआ नाम है। जब अभी आरती होती है तो बहुत सारा नाम पुकारते हैं, है ना। भगवान की महिमा हम यही कर सकते हैं कि भगवान के जो नाम हैं, भगवान के जो गुण हैं, भगवान की जो बातें हैं, शास्त्रों में जो बताया गया है, शुद्ध भक्तों ने जो बताया है, उन्हीं को दोहरा दिया जाए। हम भगवान की यही महिमा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भगवान की महिमा करना संभव ही नहीं है। इसके अतिरिक्त भगवान की महिमा नहीं की जा सकती। ठीक है, ठीक है, समझ आ रहा है? तो कृपया करके भगवान ने जैसा बताया वैसा वैसी महिमा करें। ओके, सॉरी, चलिए। और पार्थ अर्थ कुंती या पृथा के पुत्र का संबोधन भी अर्जुन के प्रति विशेष स्नेह दर्शाता है। मित्र, मित्र के रूप में वे अर्जुन को यह सूचित करते हैं कि करना चाहते थे कि चूंकि अर्जुन उनके पिता वसुदेव की बहन पृथा का पुत्र है, इसलिए वसुदेव जी की बहन है कुंती महारानी, भुआ, भुआ का संबंध है। इसलिए कृष्णा की भुआ है कुंती, इसलिए उन्होंने अर्जुन को सारथी बनने की स्वीकृति दी। ठीक। जब कृष्ण ने अर्जुन से कुरुओं को देखो कहा तो उनका क्या आशय था? क्या अर्जुन वहां रुक जाना और न लड़ना चाहते थे? कृष्ण ने अपनी मौसी पृथा, मौसी, मौसी और बुआ तो नहीं होती,
बुआ एक ही होती है ना? हाँ ठीक है। कृष्ण ने अपनी मौसी पृथा के पुत्र से ऐसी अपेक्षा कभी नहीं की थी, इस प्रकार भगवान ओके। तो यहाँ पे ओके, रुक करके इन इन कुरुओं को देखो। सामने खड़े और राजाओं को देखकर बोले, देखो इन सबको, एकत्रित कुरुओं को इस प्रकार। ओके, हाँ रुक करके बोले, ये कहाँ है रुक करके बोले? पृथा राजाओं को बोले, नहीं रुक करके बोले नहीं। ओके, यहाँ पे अर्थ यही आ रहा है, रुक करके बोले। और ये यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, कुरुओं को देखो। क्या अर्जुन वहां रुक जाना और न लड़ना चाहते थे? हाँ ये बात तो सही है, अर्जुन वहां पे रुक जाना और नहीं लड़ना चाहते थे। जब कृष्णा ने अर्जुन से कुरुओं को देखो कहा तो उनका क्या आशय था? कोई बात नहीं, नेक्स्ट में देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट से ही संबंधित है। ओके, हाँ अश्लेषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। तत्र यानी वहाँ, अपश्यत यानी देखा, स्थितान यानी खड़े हुए, पार्थ यानी अर्जुन, पितृन यानी पिताओं को, अथ यानी और, पितामहान यानी दादाओं को, आचार्यान यानी गुरुओं को, मातुलान यानी मामाओं को, भातृन यानी भाइयों को, पुत्रान यानी पुत्रों को, पौत्रान यानी पोतों को, सखीन यानी मित्रों को, तथा यानी और, श्वशुरान यानी ससुरों को, सुहृद यानी कल्याणकर्ताओं को, च यानी और, एवं यानी निश्चित, सेनयोः यानी सेनाओं में, उभयोः यानी दोनों, अपि यानी भी। अनुवाद: वहाँ अर्जुन ने दोनों पक्षों की सेनाओं के बीच अपने पिताओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों तथा अपने ससुर और शुभचिंतकों सभी को उपस्थित देखा। तात्पर्य: युद्धभूमि पर अर्जुन सभी प्रकार के संबंधियों को देख सकता था। वह भीष्म और सोमदत्त जैसे पितामहों, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जैसे गुरुओं, शल्य और शकुनी जैसे मामाओं, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अश्वत्थामा जैसे मित्रों, कृतवर्मा जैसे हितैषियों आदि को देख सकता था। वह अपने अनेक मित्रों से भरी हुई सेनाओं को भी देख सकता था। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा। तो पिछले वाले श्लोक में पूछा गया था कि किस लिए ये हो रहा था। कारण देखिए, कारण क्या है कि भगवान कृष्ण युद्ध क्षेत्र में लाए और दोनों सेना के बीच में खड़े कर दिए और देख रहे हैं सामने युद्ध को किस किस से करना है। देखिए, प्लीज समझिए, अर्जुन कौन है? अर्जुन कौन है? अर्जुन का एक ही अस्तित्व है। ऐसे तो बहुत तरीके से जान सकते हैं अर्जुन के बारे में, परंतु एक ही अस्तित्व है, वो भगवान कृष्ण का अनन्य भक्त। सही बात समझ आ? भगवान अब वो करना क्या चाहते हैं? अर्जुन क्या करना चाहते हैं जी? जैसा कृष्णा चाहे वैसा करना चाहते हैं। समझ आ रहा है? ये भी सही है, हैं? भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त हैं और भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए काम करना चाहते हैं। क्या भगवान कृष्ण युद्ध चाहते थे? जब धृतराष्ट्र ने संधि को मना कर दिया तो भगवान कृष्ण युद्ध चाहते थे? भगवान कृष्ण युद्ध चाहते थे? यस नो बताइए। हरे कृष्णा, जल्दी बताइए। नो? हाँ, भगवान कृष्ण युद्ध चाहते थे?
जल्दी बताइए सबको, यस नो जल्दी तो बोलिए। हैं? भगवान कृष्ण युद्ध चाहते थे? युद्ध चाहते थे? बिल्कुल चाहते थे। देखिए भगवान कृष्ण क्या बताते हैं, धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म के पतन के लिए वो बार बार अवतरित होते हैं। तो भगवान कृष्ण आए ही थे कि धर्म की स्थापना करें और अधार्मिक जितने भी हैं उनका नाश करें। अब अगर उसके लिए उनको धृतराष्ट्र के पुत्रों, कुरुवंश के बहुत बड़े हिस्से का नाश करना पड़े, वो बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। देखिए भगवान कृष्ण तो सभी का हित चाह रहे हैं, और यहाँ पे जब युद्ध भी कर रहे हैं तो भी हित ही हो रहा है। तो युद्ध चाहते थे, बिल्कुल चाहते थे। अब एक बात बताइए, अर्जुन कौन है? अर्जुन है भक्त, है ना? जो भगवान कृष्ण बोलेंगे वो अर्जुन करेंगे। तो प्रश्न उठता ही कहाँ है कि अर्जुन के क्या इमोशंस हैं, क्या नहीं है, क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है। एक भक्त भगवान से स्वतंत्र होकर के कुछ नहीं सोच सकता। समझ आ रहा है? हैं? जो भगवान चाहेंगे वो करेंगे। एक भक्त तो यही होता है। अर्जुन है शुद्धतम भक्त, हमेशा भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करेंगे। भगवान कृष्ण, और वैसे भी आप देखिए संधि को मना करना, ये कैसा 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 है? सीधा सीधा घोर अपमान है भगवान का। भगवान कृष्ण गए, निवेदन कर रहे हैं, राजा को निवेदन कर रहे हैं, भगवान को निवेदन करने की आवश्यकता है। अब भक्त के सामने भगवान का अपमान हो जाए तो भगवान के लिए तो कुछ भी करेगा वो। समझ आ रहा नहीं आ रहा? ऐसे भी युद्ध था, वैसे भी युद्ध था। भगवान का अपमान कर दोगे तो युद्ध ही होगा, है ना? देखिए हम क्लास में भी बस जो भी आते हैं मैं बस यही निवेदन करता हूँ, देखिए आपकी जो भी जिज्ञासा होगी सभी का जिज्ञासा का उत्तर करेंगे, द्वेष मत कीजिएगा। द्वेष क्या? मेरे विरुद्ध बोलिएगा तो आप समझ नहीं पाइएगा, गुरु महाराज और कृष्णा के विरुद्ध बोलिएगा तो हमको आपको समझाना ही नहीं है। समझा क्या है? गुरु महाराज और कृष्णा के विरुद्ध मत बोलिएगा, मेरे विरुद्ध बोलिएगा तो आप समझ नहीं पाइएगा। ठीक है? तो द्वेष का कोई उपाय नहीं। अब ये तो सीधा सीधा भगवान कृष्ण का अपमान था, संधि को मना किया। निश्चित रूप से भक्त कोई भी एक्सटेंट पे जाएगा भगवान का सम्मान करने के लिए, कुछ भी करेगा। यहां पे तो युद्ध लड़ने की बात है, कुछ भी करना हो बिल्कुल करता है। तो अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने युद्ध लड़ा। अब बात यह है कि फिर युद्ध क्षेत्र के बीच में ले जा करके खड़ा कर दिया और फिर दिखा रहे हैं दोनों सेना को। एक्चुअली में ये तो अर्जुन ने खुद ही बोला था, परंतु अब ले जा रहे हैं, भगवान कृष्ण ले जा रहे हैं। अब क्यों दिखा रहे हैं? अब वो सेटअप क्रिएट कर रहा है। अर्जुन को रोना भी तो पड़ेगा ना। देखिए समझिए बात को, हम सभी भगवत गीता के बारे में जान सकें इसके लिए क्या है? इसके लिए प्रश्न भी होना चाहिए, उत्तर भी होना चाहिए। और प्रश्न कोई ना कोई विचारधारा से, कोई ना कोई स्थिति से, कुछ ना कुछ से आएगा ना। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? सभी को समझ आ रहा है? जब प्रश्न ही नहीं है तो उत्तर किसका करें? जब कष्ट ही नहीं है तो निवारण किसका करें? समझ आ रहा है? तो ये तो भगवान एक परिस्थिति बना रहे हैं कि अब देखो और अब रो, स्टार्ट करो अपना रोना। अपना रोना स्टार्ट करो, अब दुख जताना स्टार्ट करो। जिस प्रकार से इस जगत में लोग आसक्त हो जाता है, तुम अपनी आसक्ति दिखाओ। जिस प्रकार से इस जगत में लोग दुर्बल हो जाता है, तुम अपनी दुर्बलता दिखाओ। इस जगत के लोगों का विकार दिखाओ, और जब विकार दिखाओगे तो मैं बोलूंगा। जब प्रश्न पूछोगे तो मैं उत्तर करूंगा, और जब प्रश्न ही नहीं पूछ रहे तो मैं उत्तर किस बात का करूंगा? समझ आया? तो पिछले वाले श्लोक में वो बात पूछा गया था कि किस लिए लेके गए थे, तो वो कारण था।
ये जो हाईलाइट अभी हुआ भी नहीं है, दीजिए, अब हो गया। हाँ, ब्लू हाईलाइटेड है ना। हाँ, तो इसलिए भगवान कृष्ण ले गए थे, है ना, ताकि युद्ध क्षेत्र में दोनों युद्ध लड़े। और अर्जुन ये सबको देख करके व्यथित हो जाए, सबसे पहले व्यथित हो जाए, दुखी हो जाए। बहुत अच्छा, है ही चाहते थे दुखी हो, है? दुखी होगा तब तो हम बोलेंगे। ओके, विपुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। पर्यायवाची शब्द तान अर्थात उन सबको, समीक्ष अर्थात देखकर, सह अर्थात वह, कौन्तेय अर्थात कुंती पुत्र, सर्वान अर्थात सभी, बंधुन अर्थात संबंधियों को, अवस्थितान अर्थात खड़े हुए, कृपया अर्थात दया से, परया अर्थात अत्यधिक, आविष्ट अर्थात व्याप्त, विषिदन अर्थात शोक करते हुए, इदम अर्थात यह, अब्रवीत अर्थात बोला। अनुवाद: जब कुंती पुत्र अर्जुन ने इन विभिन्न श्रेणियों के मित्रों और संबंधियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गए और इस प्रकार बोले। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। देखिए क्या है, अभी तक भगवान कृष्ण वो सेटअप बना रहे थे, अब अर्जुन रोना शुरू कर दिया। अर्जुन रोना शुरू कर दिया। अर्जुन रो करके बता रहे हैं कि हम तो, जो आप बता रहे हो कि आसक्त, तो हम तो आसक्त हो रहे हैं, हम तो इस जगत में आसक्त हो रहे हैं जी, हम तो घर परिवार रिश्तेदारों में आसक्त हो रहे हैं। भगवान यही चाहते थे, समझिए इस बात को। एक भक्त हमेशा वो करता है जो भगवान चाहते हैं, और कुछ नहीं करता, और कुछ नहीं करता। जिसमें भगवान खुश होंगे भक्त वही करेगा, और कुछ नहीं करेगा। ओके, अश्लेषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। पर्यायवाची शब्द अर्जुन, अर्जुन, हुआच यानी बोला, दृष्टा यानी देखकर, इमम यानी इन सबको, स्वजनम यानी स्वजनों को, कृष्ण यानी हे कृष्ण, युयुत्सुम यानी युद्ध करने के लिए उत्सुक, समुपस्थितम यानी उपस्थित, सिदंती यानी शिथिल हो रहे हैं, मम यानी मेरे, गात्राणी यानी अंग, मुखम यानी मुख, च यानी और, परिशुष्यति यानी सुख सुख रहा है। अनुवाद: अर्जुन ने कहा, हे प्रिय कृष्ण, अपने मित्रों और संबंधियों को इस प्रकार युद्ध के लिए उत्सुक देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुख सूख रहा है। तात्पर्य: जिस किसी में भी भगवान के प्रति सच्ची भक्ति होती है, उसमें देवताओं में पाए जाने वाले सभी दिव्य गुण स्वतः विद्यमान होते हैं, जबकि अभक्त में चाहे वह शिक्षा और संस्कृति द्वारा कितना ही उन्नत क्यों न हो, दिव्य गुणों का अभाव रहता है। इस प्रकार अर्जुन ने युद्ध क्षेत्र पर अपने कुटुंबियों, मित्रों और संबंधियों को देखते ही तुरंत उनके प्रति करुणा से भर गए, जो इस प्रकार आपस में लड़ने का निश्चय कर चुके थे। जहाँ तक उनके अपने सैनिकों का प्रश्न था, वे आरंभ से ही उनके प्रति सहानुभूति रखते थे, किंतु विपक्षी पक्ष के सैनिकों के प्रति भी उन्हें करुणा हुई, क्योंकि वे उनकी आसन्न मृत्यु को भांप रहे थे, और ऐसा सोचते हुए उनके शरीर के अंग कांपने लगे और मुख सूख गया। उन्हें उनकी युद्ध भावना देखकर आश्चर्य हुआ। वस्तुतः संपूर्ण समुदाय, अर्जुन के सभी रक्त संबंधी उनसे युद्ध करने आए थे। यह एक कोमल हृदय भक्त जैसे अर्जुन को व्याकुल कर देने वाला था। यद्यपि यहाँ इसका उल्लेख नहीं है,
तथापि सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल अर्जुन के शारीरिक अंग कांप रहे थे और मुख सूख रहा था, बल्कि वे करुणा से रो भी रहे थे। अर्जुन में ऐसे लक्षण कमजोरी के कारण नहीं, बल्कि उनकी कोमल हृदयता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त का विशेष गुण है। इसीलिए कहा गया है, जिसमें भगवान के प्रति निष्काम भक्ति है, उसमें देवताओं के सभी दिव्य गुण स्वतः विद्यमान होते हैं। किंतु जो भगवान का भक्त नहीं है, उसमें केवल भौतिक योग्यताएं होती है, जिनका कोई मूल्य नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह मानसिक स्तर पर भटक रहा है और निश्चित रूप से भौतिक ऊर्जा के आकर्षण में फंस फंस जाता है। भाग 5.18.12। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवतम का ये श्लोक है। देखिए, अगर कोई भक्त है तो उसमें सारे सद्गुण होते हैं, और कोई अभक्त हो तो उसमें सारे अवगुण होते हैं। प्लीज इसको बुरा मत मानिए, यह एक सत्य है। ये एक सत्य है। आपका कोई भी सद्गुण इसीलिए है क्योंकि आप भक्ति कर रहे हैं या भगवान की बातों को कुछ मात्रा में मान रहे हैं। अभी देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। आई नो आप लोगों के लिए इतना कुछ बड़ा नहीं होगा, पर मेरे लिए ये बोलना अनुभव करते हुए ये, आप पूरे विश्व में पूरा विश्व ढूंढिए, पूरा विश्व एक एक कोना देख लीजिए। देख लिया? ओके, अब वहां से कोई भी अच्छा गुण बताइए। आपको टेस्ट करना है, बिल्कुल कीजिए। आप किसी का भी कोई अच्छा गुण बताइए, हम बताएंगे वो अच्छा गुण इसलिए है क्योंकि वो भगवत गीता में लिखा हुआ। और कोई भी बुरा गुण देखिए, वो बुरा गुण इसलिए है क्योंकि कृष्णा की बातों का पालन नहीं होता। हाउ सिंपल। जीवन कितना सरल है, जीवन कितना सरल है। भगवत गीता में जो बातें लिखी हुई है, अगर उसका पालन कर रहे हैं, जो भगवान बोल रहे हैं उसका पालन कर रहे हैं, तो सारा सद्गुण है। भगवान के कई बातों का पालन हो रहा है तो सारा सद्गुण है, सारा सद्गुण है। और भगवान की कई बातों का पालन नहीं हो रहा तो सारा अवगुण है। अब कोई बोले कि हम भगवान की बातों का पालन नहीं करते हैं, उनमें क्या होगा? क्या होगा? कोई बोले हमको भगवान की बातें नहीं सुननी है, उनमें क्या होगा? कोई भगवान कृष्ण के अनुसार नहीं चले, उनका क्या होगा? क्या होगा बताइए? कोई मुश्किल बात है ये? मुश्किल प्रश्न है। अगर आप भगवान के कहे का पालन नहीं कर रहे हैं तो सारे अवगुण आप में है और कोई अपवाद नहीं है। हो सकता है आपकी दृष्टि में नहीं दिखाई देता हो, हम हैं यहाँ पे, हम इसीलिए लाइए ना। आप कितना जिज्ञासा लाइएगा। आप किसी एक व्यक्ति का एक अच्छा गुण पूरे विश्व में बताइए, नहीं बता पाइएगा। वो गुण इसीलिए अच्छा है क्योंकि भगवत गीता में लिखा हुआ और उसका वो पालन कर रहा है। तो कह रहे हैं एक गुण अच्छा क्यों कर लिए? जब सारा गुण अच्छा कर सकते तो एक ही गुण क्यों अच्छा किया? अब लोग मनगढ़ंत व्याख्याएं निकालने लग जाते हैं शास्त्रों का। अब मनगढ़ंत व्याख्या मत निकालिए, उससे कोई लाभ नहीं होगा। फिर उसको बोल दीजिएगा भगवत गीता का हिस्सा है, तो वो काम नहीं चलता है। तो जो शास्त्र का हिस्सा है वही शास्त्र का हिस्सा है। आपकी मनगढ़ंत व्याख्याएं शास्त्र का हिस्सा नहीं है। कल्पना, आपकी कल्पना शास्त्र का हिस्सा नहीं हो सकती। ठीक है? तो शास्त्र को शास्त्र के अनुसार ही स्वीकारिए, भगवान की बातों को जैसा भगवान ने बोला है वैसे ही स्वीकारिए। अगर कोई भगवान की बातों का पालन करता है, भगवान की सेवा करता है, उसमें सारे सद्गुण होते हैं। लोगों की जिज्ञासा ये होती है कि भक्ति कर रहे हैं पर उसमें सारे सद्गुण नहीं है। बस इसलिए नहीं है क्योंकि वो पालन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, भक्ति करने का प्रयास कर रहे होंगे पर पालन नहीं कर रहे। भगवान ने बहुत सारी बातें बोली हुई है, सारी बातों को मान लीजिए। नहीं मानते तो फिर कहां से सद्गुण आएगा? जैसे जैसा बोला हुआ सब पालन कर लीजिए। देखिए, बड़ा सरल सा बात है। एक बुक है, उसको बुक को पढ़ लीजिएगा तो 100 में से 100 आएगा। कोई बोला 60 नंबर आया तो कहने का मतलब है थोड़ा कम पढ़े होगे।
बोले 90 आया है, थोड़ा सा रह गया होगा। अगर आप उस बुक को पूरा पढ़ जाइए और ऐसे का ऐसा बता दीजिए तो 100 में 100 आ जाएगा। हमारा जीवन भी एक एग्जाम है, और अगर हम उस एग्जाम में भगवान कृष्ण जैसा जैसा बोल रहे हैं वैसा वैसा करेंगे तो सारा नंबर आ जाएगा, सारा नंबर आ जाएगा। कोई कष्ट है ही नहीं, बताइए कहां कष्ट है? कष्ट तो तब है जब भगवान की बातों का पालन नहीं करते। हाँ, ये बात तो रह गई। बुक नहीं पढ़िएगा तो कष्ट तो रहेगा ही। उस बुक में सारा उत्तर है। तो जीवन का सारा उत्तर कौन से बुक में है? भगवत गीता। और विभिन्न शास्त्रों में उसी का वर्णन है। श्रीमद् भागवतम है तो भगवत गीता की बातों का पालन कर लीजिएगा तो श्रीमद् भागवतम भी आपको समझ में आ जाएगा। चैतन्य चेतामृत है भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का स्वरूप, उसी का उच्च स्तर, प्रेम वाला स्तर। यही तो है। गुरु के शब्द क्या होते हैं? भगवान के शब्दों के अनुरूप होते हैं। तो जीवन कितना आसान है, जीवन कहाँ मुश्किल है। अब जो भगवान की बातों का पालन न करता है उसको फिर सारा अवगुण रहता है। फिर बोले हमारे में तो बुराई है, हम तो संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज यू आर नॉट फॉलोइंग कृष्णास वर्ड्स। आप कृष्णा के शब्दों का पालन नहीं कर रहे हैं, इसीलिए संघर्ष। संघर्ष को समाप्त कर लीजिए, कर लीजिए। नहीं कीजिएगा, नहीं मानना है, ठीक है, तो संघर्ष कीजिए। हमारे पास बस दो चॉइस है, या तो भगवान की बातों को मानिएगा, नहीं मानिएगा। मानिएगा संघर्ष से मुक्ति, नहीं मानिएगा संघर्ष चलते रहेगा। यहाँ पे अर्जुन शोकाकुल हो रहा है, व्याकुल हो रहा है, दुखी हो रहा है। और गुरु महाराज बोल रहे हैं कि ऐसा बोला जा सकता है कि अर्जुन रो रहा है, कांप रहा है। ये कारण क्यों है? देखिए, एक सही दृष्टिकोण तो ये है कि वो एक्टिंग कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं, वो हम लोगों का गुण को प्रदर्शित कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। परंतु दूसरा, ऐसा क्यों कर रहे हैं? सामान्य लोग तो कैसे हैं? सामान्य लोग तो है ना अपनी आसक्तियों में रोते हैं, अपने आकर्षण में रोते हैं, हमसे क्या छिन जाएगा उसलिए रोते हैं। भक्त जो होता है वो परा दुखा दुखी होता है, दूसरे के दुख में दुखी हो जाने वाला। तो अगर किसी भक्त से आपका वार्तालाप होता होगा, आप कष्ट में हैं उसलिए वो दुखी होता है, वो अपने दुख में दुखी नहीं हो रहा। देखिए भक्त का गुण, आपका दुख देख करके दुखी हो रहा है, दूसरे का दुख देख करके दुखी हो रहा है। हमको कुछ करो ना करो चलेगा, हमारा कुछ मत करो, हैं? तुम क्यों दुखी हो? भक्त इसलिए दुखी है क्योंकि सामने वाला दुखी है, ये परा दुखा दुखी है। ये हुआ भक्त, ये है भक्त का गुण, है? तो अर्जुन भी इसीलिए दुखी थे, क्योंकि दूसरे का दुख देख रहे थे। परंतु एक भक्त होने के कारण उनका कोई आकर्षण अपने भावों में नहीं है। हम लोग कैसे हैं? हम लोगों का क्या होता है, अगर सपोज करें हमको रोने का मन कर रहा है ना, तो हम अपनी बातों को याद कर करके ही रोने लगते हैं। हुआ आप लोगों के साथ? किसी ने आपको कुछ बोल दिया, आपने कुछ बोला, तो हम बार बार बोलते हैं हमने ये बोला फिर भी आपने ये बोल दिया, हमने ये बोला फिर भी आपने ये बोल दिया, सोच सोच करके रोते हैं। जैसे अब एक एग्जांपल देते हैं, सबको समझ में आ जाएगा। लड़का लड़की का बात है ना, तो लड़का क्या बोलता है, हमने तो उसके लिए इतना किया परंतु फिर भी उसने मेरे साथ ये किया। हम तो अपने आप को सोच करके रोते हैं ना, है? और हम पे क्या बीत रहा है उसको सोच करके रोते हैं। सही बात है ना? करते हैं ना, करते हैं ना हमेशा, हम पे क्या बीत रहा है।
परंतु भक्त ऐसे नहीं होता है। भक्त परा दुखा दुखी होता है, दूसरे का दुख में दुखी होता है। भक्त अपने बारे में नहीं सोचते, और जब भक्त अपने बारे में नहीं सोचते हैं तो कौन सोचता है? कौन सोचता है भक्तों के बारे में? जब भक्त अपने बारे में नहीं सोचते हैं तो भक्तों के बारे में कौन सोचता है? गुरु और कृष्ण। बिल्कुल सही, गुरु और कृष्ण। जब वो अपने बारे में सोचते हैं तो अपना अहित कर लेते हैं, और जब नहीं सोचते रहते हैं तो गुरु और कृष्णा सोचते हैं। तो अच्छा फायदा हमारा यही है ना कि गुरु और कृष्णा सोचे, हमको अपने बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप कृष्णा के बारे में सोचिए, कृष्णा आपके बारे में अपने आप ही सब कुछ अच्छा कर देंगे। आप गुरु के आदेशों का पालन कीजिए, अपने आप ही आप सारे कष्टों से निकल जाएंगे, आपके कोई कष्ट हो ही नहीं सकते। बहुत बहुत अमेजिंग नोट पे एंड कर रहे हैं, डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। ओके, और कोई? अंजना माता जी चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपा कृपासिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय 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 श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय 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 जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय 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 जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशति गौर भक्त वृंद की जय 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 गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय 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 भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतमृत की जय 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 सभी भक्तों की जय जय जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। किन्हीं की जिज्ञासा है तो वो चैट में लिख दें, व्हाट्सएप पे लिख दें, या फिर 10:15 बजे आ जाइएगा। हाँ, मैं कोशिश करूँगा। अभी 2 आरती होगी, उसके बाद मैं कोशिश करता हूँ व्हाट्सएप पे ही। यहाँ पे अगर आप चैट में लिखेंगे तो मैं उत्तर करूँगा, नहीं तो व्हाट्सएप पे उत्तर कर दूंगा। तो वहाँ पे 10:15 बजे जुड़ जाइएगा। 10:15 बजे उत्तर बिल्कुल करेंगे। आपको क्लास जुड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, जुड़ना है बहुत अच्छी बात है, परंतु अगर बस उत्तर चाहिए आप 10:15 बजे जुड़िए, मैं उत्तर करूँगा। ठीक, ओके।